हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? मेरे हिसाब से बड़े ही होंगे। तो हम आगे चलते हैं सवालों पे अपने। एक क्लास इसकी हो गई थी, इसका बेस हमने बता दिया था, बेसिक सब कुछ बता दिया था। बाकी सवालों पे जो बचे हुए सवाल हैं वो अच्छे अच्छे सवाल हैं, वही हम सवालों को कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है। आगे सवालों को भी हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। बस इसके बाद आपके दो 4 से 5 चैप्टर और बचे हैं, तो इसको क्वेश्चन वाइज कर लेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट की तरफ से एक पेपर सेट करके लाएंगे, उस पेपर सेट को हल भी करेंगे उनको। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर जो सवाल दे रखे हैं उन सवालों को हालांकि थोड़े अलग से थोड़े सवाल होंगे, फिलहाल हैं सरल। जैसे अगर बात करें पहले ही सवाल की, इसको सोल्व करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ यहाँ पर ये जो मान है वो मान लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे अगर बात करी जाए साइन 90 माइनस का थीटा, तो आपका होता है कॉस थीटा। ध्यान से सुनना यहाँ पर। इन सवालों को जैसे सवालों को सोल्व करने के लिए आपको कम से कम 6 से 7 पॉइंट यहाँ पर ये क्लियर पता होना चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा आपको बराबर होना चाहिए कॉस थीटा, ये होता है। अगली अगर बात करें कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा के, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से एक हो जाएगा टेन 90 अंश माइनस थीटा, वो किसके बराबर हो जाएगा आपका कोट थीटा के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए कोट थीटा, सॉरी एक मिनट, कोट 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अगले पॉइंट की अगर बात करें यहाँ पर, तो एक आपका पॉइंट हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा? सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 अंश माइनस के थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा के। कितने पॉइंट हो गए? 5 क्लियर हो गए। एक लास्ट और बचा आपका कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपकी ये सेक थीटा के। हालांकि ये 90 पे हो जाएगा, एक 90 प्लस थीटा हो जाता होता है, एक 180 अंश माइनस थीटा होता है, एक साइन 180 अंश माइनस थीटा वाले पे, 90 प्लस वाले पे, 90 माइनस वाले पे, 270 प्लस वाले पे, 270 माइनस वाले पे, और 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, वो सारे मान यहीं से निकल के आ जाते हैं। मतलब ये आपको सिर्फ जानना आतना है। हालांकि एक इसका ट्रिक होता है, रिवाइज करें पूरी साड़ी जो होती है उतने में हम फोकस नहीं करना, वो टाइम अपना वेस्ट होगा। हमें सिर्फ कितना है, हमको ये 6 पॉइंट क्लियर करने। अगर ऐसे सवाल बन जाते हैं तो हमको ये सब अपने 6 पॉइंट तो आपको क्लियर होने ही होने चाहिए। जैसे अगर बात करी जाए साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमें पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, ये भी हमें पता होना चाहिए, ये भी जरूरी हो जाता है एग्जाम के जरिए से। टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा के होता है, ये तो तय करना ही करना है इसको। इसी तरीके से कोट 90 माइनस थीटा हो जाता है आपका टेन थीटा के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी तरीके से सेक 90 माइनस का थीटा हो जाएगा आपका कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा किसके? सेक थीटा के। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। जब तक ये चीज़ें 6 पॉइंट यहाँ पर क्लियर नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता इन सवालों को आप कर पाएँ या समझने में दिक्कत हो सकती है। हालांकि इसको रट्टे मार के रट लिया जाए वो बात अलग है, लेकिन जब तक ये चीज़ पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तब तक ये सवाल आपके यहाँ से नहीं बन पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए ये पॉइंट तो आपको क्लियर होने ही चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने पहले ही सवाल पे। अब देखो, जैसे यहाँ पर एक सवाल ये दे रखा है साइन 15 अंश बटे दे रखा है कॉस 75 अंश। अब देखो, इन सवालों को सोल्व करने की पहली तो ये बात है, ऊपर वाला जो मान हो या नीचे वाला जो मान है, ऐसा अगर सवाल बन जाता है तो उनको प्लस करके देखो क्या ये 90 हो रहा है। अगर ये 90 हो रहा है तो हम ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा, हमें 90 अंश माइनस थीटा वाला ही लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि देखो 75 और प्लस 15 को जोड़ेंगे तो हमेशा योग उसका कितना होगा? 90 ही होगा। कहीं पे देख लो, ऐसे मैंने एक सवाल ये भी रखा, 18 और 72 को जोड़ेंगे तो ये भी हमारा कितना होगा? 90 होगा। ये चीज मिलकर यानी कि दो मान मिलकर हमेशा योग कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। और वही देखो यहाँ पर हो रहा है, 75 और 15 कितना हो जाएगा? 90 अंश हो जाएगा। तो उसको सोल्व करने के लिए एक काम करते हैं, क्या करते हैं, या तो आप नीचे वाले को चेंज करिए या नीचे वाले को चेंज करिए, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो देखो, अगर हम इसको साइन इसको चेंज करते हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं। देखो साइन, इसको अगर हम 15 को अगर लिखे तो 15 को हम क्या ले सकते हैं? 90 अंश माइनस का 15 को हमें 90 करना है, यहाँ पर 15 लाना है, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे? 15 हो जाए। तो हम ऐसा करेंगे, 90 में से अगर 75 को नीचे वाले को अगर हटा देंगे तो 15 हो जाएगा हमारा, बटे क्या हो जाएगा आपका? कॉस 75 अंश हो जाएगा। इसी तरीके से अगर देखा जाए साइन 90 माइनस थीटा, क्या बता रखा है? 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है? कोस थीटा के। तो वही चीज आ जाएगी यहाँ पर, कोस थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या? 75 अंश है, नीचे भी आपका कॉस 75 अंश है। तो आपको ये चीज और ये चीज सेम दिख रही तो कट के क्या आ जाएगा इसका?
1 आ जाएगा। जिस तरीके से 2/2 लिखा तो 2 1 2 कट जाता है, उसी तरीके से cos 75 से cos 75 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और काफी बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो जीरो पे टिक करते हैं, जीरो नहीं हो सकता, जीरो माइनस होगा तब हम जीरो करेंगे, समझ रहे हैं ना। ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो उसको 1 लिखेंगे, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो, अब इसी चीज को अगर हम ऐसे कर लिखना चाहें, sin 75 को हम वैसे ही रहना देते हैं sin 15 को। अब इस चीज को चेंज कर लेना है तो ये cos तो लिखा ही लिखा है, 75 को हम 90 में से कितना घटाएं, क्योंकि हमें ये चीज 6 चीजों को क्लियर करना, 6 पॉइंट ये है, तो हम सीरीज बात 90 में से हम कितना घटाएं कि हमारा कितना हो जाए, सीधी सी बात है, कितना घटाएं, 15 घटा देंगे तो हमारा 75 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा sin 15 और sin 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, sin 15 हो जाएगा, तो कट जाएगा ये भी, तो भी क्या आ जाएगा 1। तो आपका डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सा चेंज करते हैं। आप चाहे इसको ऊपर में चेंज करिए, चाहे नीचे में चेंज करिए, ऊपर छेड़छाड़ करिए चाहे नीचे छेड़छाड़ करिए, बात एक ही, आंसर हमारा एक ही आना है। तो वो आपको, अब देखो यहाँ पर दोनों को चीज़ों को करेंगे, एक ही करने की जरूरत थी। अगर आपको ये दोनों पता है, दोनों चीज़ों से फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो यही पॉइंट क्लियर होता, ये दो ना होते बाकी 4 क्लियर होते, तो यहाँ पर तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, हो सकता था, नहीं हो सकता था। तो इसी वही चीज़ है, तो इस तरीके से लगेगा। और इसी तरीके हमारी और सवाल दे रखे उनको भी करेंगे, पहले नोट कर लो अगर जिसको नोट करना है, बाकी तो हम बढ़ते ही हैं आगे फिर। अब देखिए सवाल को देखते हैं, दूसरे सवाल को। अब देखो दूसरे सवाल को सोचने वाली बात है, जैसे हमारा ये देखो a माइनस का 22 लिखा है, तो ए का मान हमें कोई भी हो सकता है, हमें पता नहीं कितना है वो ये बराबर के खेत रखा है कोट 2a के। अगर उन्होंने 2a न्यून कोण बोला है तो ए का मान हमें बताना है, सीधी सी बात है। तो पहले हम इसको सोल्व करने के लिए, तो ये कोट 2a लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोट 2a लिखा है। अब देखो 10 a माइनस का 22 लिखा है। अब देखो यहाँ पर सोचने वाली बात है, अब आपको समझ में आ रहा है कि 10 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 90 रख देंगे तो ए का मान, तो 90 अगर रखेंगे तो न्यून कोण कहाँ हुआ वो हमारा, समझ रहे हैं। अगर 2a का अगर न्यून कोड दे रखा है तो 90 दूनी 180, तो वैसे हो गया ये, तो वैसे नहीं करेंगे हम। अब देखो, अब इस चीज को क्या हम कोड 2a को चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। हम लिख सकते हैं इसको क्या, 10 90 माइनस का अगर 2a कर दें हम, तब भी तो कोड 2a के बराबर होगा। यहाँ पर आ जाओ, 10 90 माइनस थीटा कोड थीटा, और कोड थीटा को अगर हम चेंज करें 10 90 माइनस थीटा में लिख सकते हैं ना, तो वही चीज है, थीटा का मान यहाँ पर 2a दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस का थीटा। और सीधी सी बात है, जैसे यहाँ पर 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा के लिख रखा है हमने, अगर कोट थीटा के अगर मान निकालेंगे तो 10 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं ना बराबर। अगर ये इसके बराबर अगर हो गया है तो ये भी तो इसके बराबर होगा मेरे भाई, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर ये 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर, तो कोट थीटा भी 90 माइनस थीटा के ही बराबर आएगा, सीधी सी बात है मेरे भाई। तो कोट 2a को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 2a, थीटा का जो मान है यहाँ पर 2a दे रखा है, तो इसी तरीके से 10 90 माइनस का 2a होगा, बिल्कुल होना चाहिए। ये चीज आपको भी क्लियर होनी चाहिए, 10 नंबर माइनस का 2a। अब देखो बराबर हो जाएगा आपका 10 a माइनस के 22 होगा। 10 से 10 अगर हम हटा दें इसको, हालांकि ये कटता नहीं है, बाकी आपको बढ़ाया जाएगा बाद में, जो वैसे तो ये कट जाता है, ये कटता नहीं है, फिलहाल आप इतना जान दो। अभी अपने लिमिट तक मान लो ये कट जाएगा, एक दूसरे से हट जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 2a बराबर जो हो जाएगा a माइनस का 22 होगा, बिल्कुल होना चाहिए। 22 को हम इधर लेके आ रहे हैं, 3a को और 2a को हम उधर लेके जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 प्लस का 22 हो जाएगा इधर आपकी, और 2a उधर जाएगा तो a प्लस का 2a हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, बिल्कुल हो जाएगा। 1 2 3a बराबर कितना हो जाएगा, 90 और 22 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 2 11, एक मिनट मैं जोड़ दे रहा हूँ यहाँ पर, 2 और 9 2 112 आपका यहाँ पर हो जाएगा। 3 से क्या ये कटेगा, 3 से हम काट दे रहे, तो 3 तक का कितना हो जाएगा 9, कितना बचा 3 तक का 9, 2 बचा, 22 हो गए, 3 सत्तो 21 हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 21 होने के बाद फिर कितना बचा, 3 तक का 9, 2 बचे, 22 हो गए, 3 सत्तो 21, एक बचा, 3 तक का 9 हो जाएगा। इसके बाद एक बचेगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं इसका ए का जो मान आएगा न्यून कोण का, वो क्या हो जाएगा 37.3 डिग्री के लगभग में आ जाएगा। तो सीधी सी बात हमारा क्या मान आ जाएगा, ए का ही मान पूछा गया, और देखो ये न्यून कोण भी है। अब 2a को करेंगे 37 दूनी 74, तब भी तो न्यून कोण ही रहेगा ना, क्योंकि 90 अंश से छोटा, और 2a न्यून कोण दे रहा है। अगर उसमें 2 का मल्टी अगर अप्लाई कर दें तो सीधी सी बात है, जो हमारा ये कोण निकलेगा तब भी वो कितना निकल जाएगा, ए का मान भी 37.3 डिग्री के लगभग में निकल आएगा। इस चीज को नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये सवाल और दे रखा है, ये 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस का a बराबर हो जाएगा cos थीटा। तो इसमें थीटा का मान हमें यहाँ से निकालना होगा, किसका मान निकालना है,
थीटा का मान निकालना। अब थीटा का अगर मान निकालेंगे तो या तो इसके देखो, या तो इसको 2 कोस स्क्वायर थीटा को 45 मान लेंगे, नहीं तो आप डायरेक्टली मान रखो यहाँ पर 2 इंटू कोस 45 का जो मान होता है 1/√2 के बराबर होता है, और इसका जो वर्ग करेंगे तो ये इतना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका कोस थीटा के। डिपेंड करता है आप किस तरीके से करते हैं। तो 2 इंटू इसका अगर वर्ग करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही होगा, इसका क्या हो जाएगा 2 माइनस के 1 बराबर किसके हो जाएगा कोस थीटा के। 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका कोस थीटा बराबर, यहाँ पर देखो 1 माइनस का 1, तो कोस थीटा बराबर 0 बचेगा। और कोस थीटा बराबर, ये कोस में कितने का मान होता है, तो कोस 0 जो 0 आ गया है, तो कोस 0 में कितने का, कोस 0 का मान क्या होता है, अरे हमने कल ही बताया था, बताओ कब। हैं पता नहीं। हैं हाँ बताओ। तो ये कोस थीटा बराबर, अब 0 में देखना होगा, कोस में 0 जो अंश होता है कितने का मान होता है, कोस 90 का मान होता है, कोस 0 का मान होता है, कितने का मान होता है, क्योंकि 1 में से 1 अगर जाएगा, देखो 2 इंटू इसका माइनस का 1 किया है, तो 1/√2 का वर्ग होगा, तो 2 इंटू 1/2 माइनस का 1 है, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस का 1 बराबर 0 क्या आ जाएगा, और क्या हो जाएगा साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस 90 कट जाएगा, तो थीटा बराबर किसके हो जाएगा 90 अंश के हो जाएगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इसको भी नोट करो, बाकी फिर हम आगे तो बढ़ते ही रहेंगे ऐसे ही। बाकी आगे सवाल को देख ले रहे हैं ना। अब देखो ये सवाल है, ये रखा साइन स्क्वायर 18 और कोस स्क्वायर 72 अंश, इन्हीं के डिपेंड पे आधारित है, चाहे आप इसको चेंज करें चाहे आप उसको चेंज करें। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसको चेंज करते हैं यहाँ पर, देखो इधर, तो साइन स्क्वायर 18 अंश को हम ऐसा ही लिखा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, माइनस इस चीज को हम पहले तो इसको चेंज करो, हम इसको चेंज करते हैं साइन स्क्वायर, एक मिनट मैं थोड़ा यहाँ पर इसको देखो, कॉस स्क्वायर 72 है, तो हम इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस का 18, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस का, अब देखो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा साइन थीटा क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 18 अंश होगा, माइनस प्लस ये हमेशा कट जाएगा, तो किसके बराबर आ जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। कितने इजी इजी सवाल हैं, बस बशर्ते बात एक ही है, ये 6 पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, वो अगर क्लियर नहीं होंगे तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कतें होनी तय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो अच्छे अच्छे सवालों को करते रहेंगे ऐसे बिंदास, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। यहाँ पर हमने कोई भी ज़्यादा बड़े सवाल नहीं रखे हैं और ज़्यादा छोटे सवाल भी नहीं रखे हैं, समझ रहे हैं, 4 सवाल लिख रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे सवाल लिख रखे हैं, जो कि परीक्षा में आए हुए हैं, परीक्षा में आपके 99% बन भी सकते हैं परीक्षा में, सिलेबस तो वहीं से आना है जितना दे रखा है भाई, तो ये तो आने तय है। यही सवाल पहले की अगर बात करें, इन्होंने बोला है कि साइन थीटा मान का कोस थीटा बराबर का 0 है, तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा, बड़ा उमदा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसको। साइन थीटा बराबर माइनस के कोस थीटा बराबर क्या दे रखा है हमें 0 दे रखा है, 0 दे रखा है, मान हमें उसका निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, या तो देखो यहाँ पर अगर देखा जाए थीटा का मान निकालो तब भी हमारा काम चल जाएगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चल जाएगा। साइन थीटा कोस थीटा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, वही साइन थीटा माइनस का कोस थीटा बराबर 0 दे रखा है। अगर यहाँ पर देखो, अगर हम साइन थीटा का मान अगर 45 रख दें और कोस थीटा का मान अगर हम 45 रख दें बराबर 0 कर दें, तो क्या ये सेटिस्फाइड होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो इसका मान 1/√2 होगा, इसका मान भी 1/√2 होगा, और बराबर ये कट के क्या आ जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या पता लग गया है यहाँ पर कि साइन 45 और कोस 45 का मान सेम होता है, 1/√2 कोस 45 का और साइन 45 का भी मान 1/√2, तो थीटा बराबर हमने क्या रखा है यहाँ पर 45, मान किसका निकलना है 4 थीटा का।
किसका मान निकालना है, साइन 4 थीटा प्लस का cos 4 थीटा। जब थीटा का मान यहाँ पर सेम रखा है ना, तो सेम मान होता है तो वही लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/√2 की पावर 4 होगा, यहाँ पर भी 1/√2 की पावर 4 होना चाहिए मेरे साथ, बिल्कुल होगा, तो वही चीज कर दे रहे। इसका हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 गुणे 1/√2 इंटू में 1/√2 प्लस वही चीज सेम यहाँ पर आ जाएगी, 1/√2 1/√2 1/√2 और 1/√2, ये चीज कोई दिक्कत। इसका गुणा करेंगे तो 1/2 होगा, बिल्कुल होगा। इसका गुणा करेंगे 1/2 होगा, प्लस तो है ही। इसका आपस में गुणा करेंगे 1/2 1/2। ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो रही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है 1/2 यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि √2 का अगर गुणा करेंगे वर्ग में बनेगा, वर्ग से रूट हमेशा हट जाता है तो 2 ही निकल के आएगा, और वैसे भी 2 ही निकल के आएगा, तो 1/4 ये होगा और प्लस 1/4 ये होगा। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये 2/4 हो जाएगा, जो किसके बराबर हो जाएगा आपका 1/2। तो इस सवाल का आंसर क्या निकल गया, इसका मान हो जाएगा हमारा 1/2। बहुत ही अच्छा सवाल था, तो इस सवाल को लिखो, समझ रहे हो, इस सवाल को लिखो और ध्यान से समझो, बाकी फिर हम आगे तो बढ़ते ही रहेंगे इससे। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी देख लेंगे आगे, बहुत ही अच्छे सवाल दे रखे। अब देखो अगर देखा जाए तो ये वाला जो सवाल है और ये वाला सवाल है बिल्कुल सेम कैटेगरी का है। यहाँ पर भी अगर 45 रखेंगे 1/√2 1/√2 एक दूसरे के बराबर आएगा, थीटा का मान 45 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 अंजा किया, ऐसा ही खुद करके कर लीजिएगा। इस सवाल को देखो यहाँ पर सोल्व करते हैं अपन लोग। 2 दे रखा है हमें, cos 58 sin 32 अंश माइनस का चौक चौक माइनस √3 cos 38, इसको भी लिख लो कोसेक 52 यानी 52 अंश अपॉन में 10 15 अंश इंटू 10 60 अंश 10 75 अंश। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए 10 60 का तो मान हमें पता है, यहाँ पर पता है, बाकी और किसी का पता नहीं पता, तो हम एक काम करते हैं 2 वही नियम फॉलो करते हैं, इसको चेंज करो चाहे इसको चेंज करो, तो हम लिख सकते हैं ऊपर वाले को cos 90 माइनस का 32। अब देखो इधर सोचने वाली बात नहीं है, 90 में से कितना घटा है, जो नीचे दे रखा हो और इनको जोड़ के 90 हो रहा, जो इनको जोड़ के 90 हो रहा है, अगर जो चीज इसको चेंज करना तो इसमें 90 में से इसको घटा दो, अगर इसको चेंज करना है तो 90 में से इसको घटा दो, तो आना तो वही है, तो वही चीज हो जाएगी यहाँ पर भी हो जाएगा साइन 32। इतना काम खत्म होने के बाद √3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉस, अब देखो cos 38 है, cos 52, ये भी तो 90 हो रहा है ना, यहाँ पर हो रहा है, तो देखो cos इसको ले सकते हैं 90 माइनस का 52, इसको ऐसे लिखा रहेंगे cos 1 52, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में 10 15 और 10 75 है, 75 और 15 भी तो मिलकर हो रहा है ना 90, तो इसको चाहे इसका तो मान पता ही है, √3 इसको हमने आगे लिख लिया इंटू में, इसको ले सकते हैं हम 10 90 माइनस का 75 15 को, तो ये तो है ही अपना 10 75, तो ये ध्यान रखना इंटू में है सब, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, ये तब इंटू में गुणा में माना जाता है। अब देखो 2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 32 होगा, नीचे भी आपका साइन 32 हो जाएगा, साइन 32 हो जाएगा माइनस अंडर, अब देखो यहाँ पर सब इंटू में, तो √3 काट सकते हैं ना गुणा में। अब देखो cos 90 माइनस का थीटा, तो ये हो जाएगा आपका साइन 52 इंटू, इसको ले सकते हैं हम cos 1 52, रहने दो ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 10 90 माइनस थीटा, ये उसको ले सकते हैं cot 75 अंश हो जाएगा, ये भी आपका 10 75 अंश होगा। इधर आ जाओ, दिख रहा होगा फिर हिसाब से, ये इससे कट जाएगा, तो 2 1 2 माइनस का √3 तो कट ही गया, यहाँ पर बचा क्या आपका। अब देखो यहाँ पर साइन 52, इसको हम चेंज कर सकते हैं साइन 52 इंटू 1 अपॉन में, ये भी हो जाएगा आपका साइन 52 अपॉन में, इसको भी हम चेंज करते हैं 10 75 अंश दे रखा है, और इसको हम ले सकते हैं कोट 75 को 1/10
75, यानी कोट 75 को हमने चेंज किया 1/10 में हो जाएगा, और साइन को कोसेक को चेंज कर लिया 1/sin में हो जाएगा। ये चीज़ देखो इससे कट जाएगी, तो 1/1 ही आना है, और 2 माइनस का 1 निकल के क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ से तो कटोगे 1 × 1 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, तो 1 2 में से अगर 1 जाएगा तब भी तुम्हारा एक ही बचे, सरल होके हमारा आंसर क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। वही चीज़ हमने किया जो वहाँ पर जो 6 पॉइंट लगे वो 6 पॉइंट करके लिए तो बिल्कुल बन पाएगा। तो इसी तरीके सेम टू सेम ऐसा सवाल ये वाला दे रखा है, उसके भी करेंगे, पहले इसको नोट करो इसके बाद करते हैं उसको। अगर ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा जूमिंग थोड़ा, अब तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, देखो अच्छा सा दिख रहा है यहाँ पर। मेरी नज़र से देखा जाए तो ये जो आपका 3 नंबर वाला है बहुत ही खास हो जाएगा, बहुत ही सरल हो जाएगा, देखना है इसको एक बार। अब देखो ये सवाल दे रखा, पहले मैं सवाल को ही नोट कर दे रहा हूँ यहाँ पर, साइन 1 अंश गुणे में साइन, सब गुणे में लिखा हुआ है ये इंटू में, साइन 3 अंश डॉट डॉट ऐसे चलता रहा, तो यहाँ पर एक 10 45 अंश भी दे रखा है उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू। अब देखो यहाँ पर दे रखा है 10 88 अंश इंटू 10 89 अंश। ये सवाल हमारा दे रखा है उन्होंने जैसा सवाल में, इसका मान बताना। अब देखो 1 और 89 को मिलाएंगे 90 होगा, 2 और 88 को मिलाएंगे तब भी 90 होगा, तो 88 से पहले 87 भी आ रहा होगा, 86 भी आ रहा होगा, 85 भी आ रहा होगा, यानी 1 से लेकर हमें 89 तक दे रखा है, तो 88 को जोड़ो और 1 को जोड़ो तो 90 होगा, 88 को जोड़ो और 2 को जोड़ो 90 होगा, 3 को जोड़ो यहाँ पर 87 भी आ रहा होगा, तो 3 9 87 90 हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं उसमें, इसको चेंज कर लेते हैं, चाहे उसको चेंज कर लो, हम इसको चेंज करते हैं। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस का 88 89 90 हो जाएगा, 1 होगा। इसको भी हम लिख सकते हैं 10 90 अंश माइनस का 88, इसको भी हम लिख सकते हैं 10 90 अंश माइनस का 87 गुणे में डॉट 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 करके। अब 10 45 का मान 1 होता है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 10 45 का मान 1 होता है, ये मैं पता, 10 88 है तो 88 लिखा रहने दो, गुणे में हम लिख सकते हैं 10 89। अब देखो 10 नंबर माना थीटा कॉट थीटा होता है, कोट 89 होगा, ये 10 ये भी कोट हो जाएगा 88, ये भी कोट हो जाएगा 87 गुणे में डॉट डॉट यहाँ पर बन दे रखा है, गुणे में डॉट डॉट डॉट, इसको 10 यहाँ पर कहीं पर इससे पहले 87 भी आ रहा होगा तो वो भी लिख ले रहे हैं, 10 88 गुणे 10 89, इतनी चीज होगी, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो फॉर्मूला होता है तो इसको ले सकते हैं 1/10 89, ये आपका 1/10 88, ये 1/10 87 डॉट 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 1 इंटू में 10 88 यहाँ पर 1 हो जाएगा गुणे वाला, इंटू 10 89 10 88 10 87 88, इसको 87 कर लो और ये हो जाएगा 10। अब देखो जिस अपॉन में, तो इससे देखो ये यहाँ से कट जाएगा, सब गुणे में लिखा है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो गुणा करते करते हमारा 1 × 1 × 1 ही आना है, इधर कर दे रहा हूँ, तो 1 × 1 × 1 डॉट डॉट 1 तक, तो 1 × 1 कितने बार भी गुणा करो उसका आंसर क्या आ जाता है, एक ही आ जाता है। कितना सरल सवाल हो गया कि नहीं हो गया। अगर यहाँ पर 90 दे रखा होता 10 90 तो फिर गलत, वो अलग हो जाता, उसका लेवल ही चेंज हो जाता सवाल का अलग। इसी तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बाकी ये सवाल तो आपको बता ही दिया, थीटा का मान 45 अंशों का, जो कि अभी हमने करके दिखाया था, इनको नोट कर लिया, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई अच्छे अच्छे सवालों पे। इनसे डीप नहीं बनेगा सवाल आपका, जो भी होगा रहेगा। देखिए भाई 3 सवालों को यहाँ पर नोट करके लिख रखा है, पहले सवाल में दे रखा है इसको प्रूव करके लाना है, इसका मान बताना है और इसको भी प्रूव करके लाना है। अब अच्छे अच्छे सवालों की शुरुआत होगी, तो उन सवालों को हम कर लेते हैं, फॉर्मूले तो आपको सारे के सारे पता ही हैं। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, तो पहले मैंने, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला सवाल दे रखा है कॉट ए माइनस का कॉस ए अपॉन में हो जाएगा आपका कॉट ए प्लस का कॉस ए बराबर कॉसेक ए माइनस का 1, नीचे आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। इसको सिद्ध करके लाना, तो हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष इसका लेते हैं, तो कॉट ए
माइनस का कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में कॉट ए और माइनस का सॉरी प्लस का कोस ए। इस सवाल को सॉल्व करने तो पहले हम करते हैं कॉस ए का कॉट ए का फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस अपान साइन वाला। तो कॉस अपान साइन होगा यहाँ पर माइनस का कॉस ए, कोई दिक्कत, वही चीज यहाँ पर फॉलो हो जाएगी, कॉस ए अपॉन में साइन ए और माइनस का प्लस का हो जाएगा इधर कॉस ए। इतना करने के बाद कोस अपान साइन में चेंज कर लिया। आप क्या करते हैं, कोस से अगर हम ऊपर से कॉमन ले लें, यहाँ पर कोस से अगर हम कॉमन ले लें तो हमारे क्या बचेगा, यहाँ पर कोस अगर कॉमन लेंगे तो 1 अपान साइन में बचेगा, वो भी क्या यहाँ पर 1 बच जाएगा। इसी तरीके से अगर हम नीचे से अगर कोस से कॉमन ले लें, कोस से अगर कॉमन बाहर ले लेते हैं हम, या कोस से गुणा कर दो या कोस से भाग कर लो, बात एक ही है, या कॉमन ले लो, यहाँ पर भी 1 अपान साइन ही होगा, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, कोस से कोस ये कैंसिल आउट होगा, और 1 अपान साइन हमारा कोसेक होता है, कोसेक माइनस का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 अपान साइन कोसेक यहाँ पर भी हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि 1 अपान साइन बराबर होता है कोसेक ए, और यहाँ पर जो हमने और ये भी जानते हैं कि कॉट ए बराबर जो होता है वो कोस अपान साइन के होता है। बस और कुछ खेल करना नहीं था यहाँ पर, इन दो पॉइंटों का खेल था। अगर ये दो पॉइंट हमें पता है तो सीधी सी बात सवाल हमारा सोल्व हो जाएगा। अगर पॉइंट नहीं है पता है तुम्हारा सवाल नहीं हो सकता, तो हमारा सिद्ध हो गया। तो हमने अब यही हमें सिद्ध करना, तो हम देख सकते हैं LHS बराबर RHS, कोई दिक्कत नहीं, बस काम तमाम हो गया इसका। इसी तरीके से आगे और बढ़ते रहेंगे। इसी इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते, इसको मिटा देता हूँ मैं। स्कूल वाली पढ़ाई चल रही है अपनी, चाक है, रजिस्टर है, बोर्ड है लिखने वाला, डिजिटल बोर्ड नहीं है, गरीब लोग हैं आप लोग। इसी तरीके से देखो दूसरे सवाल की, जैसे उन्होंने दे रखा है कि कोसेक ए और माइनस का कॉट ए, और इनटू में दे रखा है 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। इसको इसका मान हमें बताना, तो हम क्या करते हैं, अभी हमने लिखा था वहां पर कि कोसे के बराबर 1 अपान साइन ए के होता है, वो चीज कर लेंगे यहाँ पर वो भी, और ये भी लिखा था ये कॉस अपान साइन ए हो जाएगा। बाकी तो ये दे रखा है 1 प्लस का कॉस ए, जब ये दे रखा है इसके हर समान हो गए तो हम इसका ऐसा ही लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस ए अपान में क्या हो जाएगा आपका साइन ए, ये 1 प्लस का कॉस ए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस माइनस कॉस ए 1 प्लस कोस ए और इंटू में 1 माइनस कोस ए, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी सी बात है हमारा फॉर्मूला ही वर्गांतर वाला बन जाए, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस का कोस स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, और ये नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन। तो 1 माइनस का कोस स्क्वायर हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, नीचे तो आपका साइन है, एक साइन तो एक साइन यहाँ से कैंसिल आउट होगा, बचेगा क्या हमारे पास, 2 में से 1 कट गया चला गया, तो एक ही साइन बचा, और इस सवाल का आंसर ही क्या होगा, मान क्या हो जाएगा साइन ही आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान अगर चाहिए हमें तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो वही चीज़ यहाँ पर फॉलो करेगी। और एक की अगर बात करें, एक होता है आपका ए प्लस बी, तो ए माइनस के बी जो बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस के, बस इन दो पॉइंटों का खेलता है यहाँ पर। बाकी तो 2 पॉइंट हमने पहले ही बता रखे हैं कि 1 अपान साइन कोसेक के बराबर होता है, कोट जो होता है कोस अपान साइन के बराबर होता है कि नहीं होता है, अभी बता रखा था। बस यहाँ पर 2 पॉइंट ये क्लियर करने हैं आपको, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 का वर्क करोगे 1 ही आएगा, यहाँ पर कुछ खास किया नहीं हमने यहाँ पर अपनी तरीके से, देख लो उनको। आगे बढ़ते हैं तो ना कुछ खास करता ही नहीं हूँ मैं अपनी तरफ से, इसको भी मिटा देता हूँ मैं। इस सवाल पे आ जाओ, तो ऐसा करते हैं डायरेक्ट इसका हम LHS ले लेते हैं। रूट के अंदर हमें दे रखा है 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा, ये चीज़ दे रखी है। इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, रूट के अंदर इसका परमेकड़ कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस का परमेकड़ हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस थीटा, नीचे भी 1 प्लस का कोस थीटा, प्लस का अगर करेंगे तो यहाँ पर माइनस का कॉस थीटा होगा, नीचे भी आपका 1 माइनस का कॉस थीटा होगा। इसका मल्टीप्लाई अगर करेंगे
रूट के अंदर ही, तो 1 - cos थीटा का वर्ग लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दो जगह लिखा है, दो जगह लिख रखा है, तो 1 - cos थीटा का वर्ग होगा। a प्लस बी, a माइनस के बी, इस चीज़ को हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। रूट के अंदर 1 - cos थीटा ऐसे ही रहने दो, इसका वर्ग, ये भी 1 - cos स्क्वायर थीटा हुआ। इधर आ जाओ, 1 - cos थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दो, इसका वर्ग अपॉन में 1 - cos स्क्वायर थीटा, अभी हमने किया था साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं होता, तो साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं हम डायरेक्ट 1 - cos थीटा, नीचे साइन थीटा पूरे का होल वर्ग, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको अगर वर्ग से रूट हम क्या कर सकते हैं, कट जाएगा, तो 1 - cos थीटा अपॉन में बचा। इसको अगर हम अलग अलग करना चाहें, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम, 1/sin थीटा cos थीटा के बराबर हो गया, और 1 cos/sin cos थीटा के बराबर हो गया, और ये हमें क्या करके लाना था, डू करके लाना, तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS क्या होता है। कितने इजी सवाल हैं, बशर्ते बात है कि आपको पॉइंट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, अगर पॉइंट क्लियर नहीं है तो हर सवाल आपको दिक्कत करेगा, समझ रहे हैं ना। देखो ये तीनों सवालों को हमें करना है, और तीनों सवालों को हमें सिद्ध करना है। ये तीनों जो सवाल दे रखे हैं, तीनों सवालों को हमें प्रूव करके लाना है कि सिद्ध होके ये हमें लाने हैं। पहली सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पर दे रखा है हमें 1 प्लस का सेक थीटा और सेक थीटा बराबर में प्रूव करके लाना है साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस का कोस थीटा। जहाँ तक होगा हमें इन दोनों साइडों को हल करना होगा, तो हम LHS ले ले रहे हैं इसकी। अब देखो 1 प्लस का सेक थीटा, नीचे भी आपका सेक थीटा, तो हम इस चीज़ को हम कैसा लिख सकते हैं, 1 cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर भी ये 1 में cos थीटा होगा। इधर आ जाओ, इसका अगर एलसीएम में कैल कर दिए cos थीटा प्लस का 1 में cos थीटा, नीचे 1 cos थीटा है ही, cos से cos कट जाएगा, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचेगा, सिर्फ यही बचेगा cos थीटा प्लस 1 का। इसको मैं यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक है, यहाँ तक छोड़ते हैं। हम अब ले लेते हैं RHS ले लेते हैं। RHS में जो भाग दे रखा है उसको भी लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा का, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस के cos थीटा का। अब देखो 1 माइनस का cos थीटा है, इसका अगर परमेट करना चाहें तो प्लस का हो सकता है, तो हम कर सकते हैं 1 प्लस का cos थीटा, नीचे 1 प्लस का cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे ही लिखो, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस cos थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो ये देखो ऐसा ही लिखा रहा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 प्लस का cos थीटा अपॉन में ये साइन स्क्वायर थीटा होगा, इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट होगा। हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, या फिर लिख सकते हैं इसको cos थीटा प्लस का, जो कि हमारे दोनों साइडों के मान बराबर आए हैं, ये देखो और वो देखो, तो हम लिख सकते हैं इसको LHS बराबर हो जाएगा आपका RHS के। बस खत्म काम, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं था, तो इसको लिख लो, फिर बाकी दो सवाल जो और उनको भी करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं यहाँ पर। बाकी कुछ ज़्यादा खास करना नहीं है इसमें। ठीक है, देखते हैं इनको भी आगे, ये दे रखा है, ठीक है करते हैं इसको। इसका हम LHS ले लेते हैं पहले, लेफ्ट हैंड साइड। दूसरे सवाल को सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर दे रखा है उन्होंने 1 प्लस का साइन थीटा, नीचे दे रखा है उन्होंने cos थीटा, प्लस ऊपर दे रखा है cos थीटा, नीचे दे रखा है 1 प्लस का साइन थीटा। अब देखो इस चीज़ को अगर हम एलसीएम अगर लेना चाहें, एक काम करते हैं, इसका अगर एलसीएम लेना चाहें तो ये होगा, यही होगा cos थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस का साइन थीटा के, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 प्लस का साइन थीटा के वर्ग में कन्वर्ट होगा, इसका गुणा करेंगे बिल्कुल हो जाएगा। क्या इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर थीटा के रूप में कन्वर्ट होगा। a प्लस बी का वहाँ पर वो खोल दो, वर्ग खोल देंगे, तो क्या हो जाएगा, a का वर्ग एक ही होता है प्लस b का वर्ग यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो यानी 2 साइन थीटा होगा, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा,
नीचे अपॉन में वही चीज आ जाएगी कॉस थीटा 1 प्लस का साइन थीटा। और कुछ तो खास करना नहीं हमने यहाँ पर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हमें पता है, ये हमने बता भी रखा है पिछली क्लास में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर 1 होता है तो एक एक मिलकर कितना हो जाएगा, यहाँ पर पहले लिख देता हूँ 1 प्लस का 2 साइन थीटा होगा। 1 तो पहले से था और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान भी 1 हो गया और प्लस का 2 साइन थीटा अपनी जगह पे। नीचे देखो कॉस थीटा है और 1 प्लस का साइन थीटा है, बिल्कुल है। एक एक मिलके 2 हो जाएगा तो 2 प्लस का 2 साइन थीटा होगा। वही चीज नीचे आ जाएगी तो कॉस थीटा 1 प्लस का, इधर आ जाओ, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें यहाँ पर तो क्या बचेगा, 1 प्लस का साइन थीटा ही तो बचेगा। नीचे क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा और प्लस का 1 प्लस का साइन थीटा, पोर्शन कैंसिल होगा इससे तो 2 अपॉन में कॉस थीटा बचेगा। तो क्या इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, तो 2 तो है ही अपनी जगह, ये सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। यही चीज़ हमें लानी थी तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। बस हो गया, कितना इसी सवाल था, इसको नोट कर लो, फिर हम ये वाले सवाल पे हल करते हैं। तो ये सब आए हुए सवाल हैं, ऐसा भी नहीं कोई सवाल आया ना मुझसे, सब सवाल आए हुए हैं आपके, एक भी सवाल ऐसा नहीं जो सवाल परीक्षा में नहीं आया, सब सवाल आए हुए हैं। तीसरे नंबर सवाल की भी बात कर लेते हैं चलते चलते। देखो भाई मुझे भी यही लगता है कि दोनों साइडें को हल करना, दोनों साइडें हल करनी पड़ती है। LHS लेते हैं इसकी, दे रखा है उन्होंने कोसेक ए माइनस का साइन ए, कोई दिक्कत हुआ नहीं है। यहाँ पर सेक ए माइनस का कोसेक, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक को 1 साइन के रूप में चेंज कर लेते हैं तो 1 साइन ए का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर भी साइन ए तो है ही अपना। सेम चीज़ यहाँ पर 1 कॉस ए हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर भी कॉस ए हो जाएगा। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए होगा, कहो होगा, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए होगा। ये चीज़ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 आएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तो कंफ्यूजन में मत रहना चाहिए, 1 माइनस का यहाँ पर कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब ये चीज़ यहाँ पर भी लिखते हैं, यहीं लिख दे रहा हूँ मैं। अब देखो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए होगा, नीचे क्या साइन दे रखा है, ठीक है, इनटू में गुणे में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। एक को से कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, एक ही ऑप्शन बचता है क्या, कॉस ए इंटू साइन। इस चीज़ को हम यहीं तक छोड़ते हैं। अब यहीं से क्या करते हैं RHS ले लेते हैं, यहीं से RHS ले लेते हैं। RHS में क्या दे रखा है, 1 अपॉन में दे रखा है उन्होंने टेन और प्लस का कोट ए। देखो 1 अपॉन में इस चीज़ को हम लिखते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस इस यहाँ पर भी हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। ये सब सूत्र लगा रहे हैं जो कि हमने पहले लिख रखे हैं यहाँ पर या बता रखे हैं। तो 1 अपॉन, इसका अगर देखो 1 अपॉन में इसका एलसीएम लेंगे तो ये साइन स्क्वायर होगा, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन में ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 अपॉन ये मान ही किसका हो गया, 1 का हो गया, कॉस ए इंटू 1 अपॉन 1 क्यों हो गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है 1 होता है, तो हमारा क्या आ जाएगा कॉस ए अपॉन इंटू साइन ए। ये चीज़ यहाँ पर भी आई थी, ठीक है, सिद्ध हो गया हमारा। ये वाली साइड वो वाली साइड का मान जो है बराबर आया तो कह सकते हैं कि LHS बराबर हो जाएगा किसके, RHS के। कुछ था, कुछ भी तो नहीं था सवाल में, मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं था सवाल में। बीजे 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 और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं, उन सवालों को भी हम करेंगे हल्के फुल्के।
देखो यहाँ पर दो सवाल लिख रखे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लिख रहे हैं, दोनों बहुत ही बढ़िया सवाल है। दोनों सवालों को हमें सिद्धि करके लाना है। पहले सवाल को सॉल्व भी करते हैं, पहले सवाल को भी नोट कर लेते हैं। कॉस ए अपॉन में 1 माइनस का टेन ए माइनस दे रखा है में साइन स्क्वायर ए अपॉन में दे रखा है कॉस ए मान माइनस का साइन ए। ठीक है, बराबर हमें लाना है कोस ए के प्लस साइन ए, ये हमें सिद्ध करके लाना है। कोई नहीं, एलएचएस ले लेते हैं हम इसकी। पहले ध्यान रखना, डायरेक्ट सोल्व सवाल को डायरेक्ट एलएचएस लेके इसके नोट करके इसके बाद ही सोल्व करें परीक्षा में, तो बेहतर रहेगा। डायरेक्ट इसको ना करें, यहीं से सोल्व करना स्टार्ट ना करें। ये साइन स्क्वायर है अपॉन में कॉस ए माइनस का साइन। अब देखो कॉस ए तो है अपनी जगह, इसको लिखा रहने दो ऐसा ही। इसको हम चेंज कर लेते हैं साइन अपॉन में कॉस ए, टेन का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत। इसको भी ऐसा ही लिखा रहने दो, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस का साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बराबर कॉस ए। इसका अगर एलसीएम लेना चाहेंगे तो कॉस ए माइनस का साइन ए होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कॉस ए माइनस का, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस का साइन ए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कॉस से पलट जाएगा तो आपका कॉस स्क्वायर ए होगा, बोलो होगा? बिल्कुल होगा। नीचे हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस का साइन ए, माइनस ऊपर है आपका साइन स्क्वायर ए, नीचे वही चीज है कॉस ए प्लस का साइन ए, तो ये माइनस है कॉस ए साइन ए। ठीक है, माइनस प्लस माइनस है, माइनस ए माइनस है, माइनस माइनस। ठीक है, कोस ए और माइनस का साइन। रुक जाइएगा, मैं देख कोस ए अपन साइन, कोस साइन है, ये कोस माइनस का साइन है, कोस पलट जाएगा। ठीक है, अब देखो कोस ए साइन है, कोस ए साइन है, यहाँ पर हर समान है इसके, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो जाएगा कोस ए माइनस का साइन है, हर समान है, तो इसका मतलब ये ऐसा ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। अब देखो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो एक में प्लस एक में माइनस हो जाएगा, तो ये कोस ए प्लस साइन ए, इधर हो जाएगा कॉस ए माइनस का साइन, वर्गांतर वाला फॉर्मूला लिख के यहाँ पर कॉस ए माइनस का साइन, माइनस से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा क्या, यही बचेगा कॉस ए प्लस का साइन ए, और शायद यही हमें सिद्ध करने के लिए भी था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो लिख सकते हैं एलएचएस बराबर आर एच एच के। बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो पता ही हमने क्या क्या किया। यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी कर लेते हैं वहाँ पर। देखिए इस सवाल को भी देखिए, डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, एलएचएस इसकी ले लेते हैं पहले। देखो दे रखा है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, इसको ऐसे लिख कर आन दो, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा। साइन थीटा इसमें कोई छेड़छाड़ मत करो, ये वाला पोर्शन ऐसा ही रहने दो। इसको देखो हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, प्लस कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान में साइन थीटा, सेक और प्लस का कॉस रहना, कोई दिक्कत नहीं, करते रहेंगे ऐसा ही। ये भी हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। इसका अगर एलसीएम लेना चाहेंगे तो भाई हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, ये ऊपर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। ये बताने की जरूरत नहीं है कि कॉस स्क्वायर कैसे हो गया, साइन स्क्वायर कैसे हो गया,
गुणा में घात में जुड़ जाती है, साइन एक है, साइन एक अगर एक एक करेंगे साइन स्क्वायर थीटा होगा, कोस कोस का गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा होगा, नीचे तो बची जाएगी एलसीएम के रूप में। अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ऐसे ही रहने दो। बाकी साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, इसका सरसम का बन गई, नीचे यही रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसका अगर ऊपर गुणा कर दें कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा। अब इसको देखो अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर। प्लस कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अच्छा प्लस में ही लाना है, तो प्लस में अगर लाना है तो प्लस में हो जाएगा, कॉस साइन से साइन ये कट जाएगा यहाँ पर, और कॉस से कॉस ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 1 अपॉन में कॉस थीटा प्लस यहाँ पर बच जाएगा साइन थीटा। और हमें ये पता है कि 1 अपॉन कोस जो होता है सेक थीटा के बराबर होता है, और 1 अपॉन साइन कोसेक थीटा के बराबर होता है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर लानी थी, और जो कि हमने प्रूव कर दिया। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही कोई दिक्कत थी नहीं इसमें। लिख लो इसको, फिर आगे हम बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। ठीक है, थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो जाएगा, तो हम ऐसा करते हैं थोड़ा यहीं पर रखते हैं, बाकी और भी अच्छे अच्छे सवाल होंगे वो अगली क्लास में फिनिश कर लेंगे, बस थोड़े बहुत सवाल बचे हैं, बाकी कुछ बचा नहीं है खास इसमें। ठीक है ना, ताकि धन्यवाद।